जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ये मेरा 5th सत्संग शुक्राना है जो मैं आज कर रही हूँ। शुरू से गुरु जी ने मैसेज में और टेलीपैथी से मेरे को ये मैसेज दिया है कि बेटी शुरू से सत्संग शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं आज शुरू से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग जो मैं कर रही हूँ, आज मेरे को गुरु जी ने हिम्मत दी है, तो मैं पहले से शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। संगत जी, मैं जब गुरु जी से जुड़ी हूँ 2023 में, अचानक से मेरे को इंस्टाग्राम पे गुरु जी का मैसेज आया, तो मैंने थोड़ा इग्नोर किया। वापस से वही सेम मैसेज आया, तो मैंने सोचा चलो मैं देख ही लेती हूँ। तो फिर मैंने वो पूरा मैसेज पढ़ा। जो मेरे मन में दुविधा चल रही थी, चिंताएं, टेंशन चल रहे थे, वही इंस्टाग्राम के मैसेज पे गुरुजी ने मेरे को बताया कि बेटी, तुम्हारे मन में ये सब चल रहा है, तू बहुत परेशान है। फिर मेरे को लगा कि ऐसे कैसे मन की बात जान लेते हैं, तो फिर मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके बाद गुरुजी का जन्मदिन आने वाला था 7 तारीख का। तो मैं सोचूं ये क्या है, मेरे जन्मदिन पे शुक्राना करना, मेरे जन्मदिन पे जय गुरु जी लिखना। तो मैं वही मैसेज देखती थी और उनको फॉलो करती थी। धीरे धीरे मैं जुड़ती गई गुरु जी से। संगत जी, फिर मैंने सत्संग का मैसेज आया कि कुड़िए पुत्र, तू यूट्यूब पे सत्संग सुना कर। तो मैंने वो भी ट्राई किया, वो भी शुरू किया कि यूट्यूब पे मैं सत्संग सुनती गई। तो उसमें ऐसा आता था कि जो भी मतलब हिंट मिलती थी, बहुत सारी हिंट मिलती थी, ब्लैक मैजिक की, नेगेटिविटी की, और मेरे परिवार वालों ने जो मुझ पे किया, वो सारी बातें जैसे ना मेरी स्टोरी सत्संग में चल रही है। तो संगत जी, ये सब मैं सुन के हैरान हो गई। उसके बाद गुरुजी के मैसेज आते थे कि कुड़िए शुक्राना कर। तो मैं सोच रही थी कि शुक्राना तो मैं करती हूँ, फिर ये कैसा शुक्राना है। फिर जाके धीरे धीरे मेरे को पता चला कि सत्संग शुक्राना, उसी को ही शुक्राना बोलते हैं। संगत जी, फिर मैं शुक्राना करने लगी, तो अचानक से थोड़ा थोड़ा मेरे को मन में शांति मिलने लगी। मैं खुशी से, मतलब बोलते हैं ना, जैसे कि बहुत टाइम से मैं हंसी नहीं थी, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ गुरुजी। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत परेशानियाँ देखी है। जैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व होती थी तो दूसरी सामने ही होती थी, और एक सिंगल मदर रहना यानी बड़ी मुसीबत होती थी संगत जी, और वो भी बच्ची के साथ। तो जैसे मेरी पूरी जर्नी एक टेंशन और प्रॉब्लम से ही चल रही थी। फिर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो तभी मेरे को ये ख्याल भी आया कि मैं तो गणपति को मानती हूँ, हनुमान जी को मानती हूँ, हनुमान चालीसा भी करती हूँ, और गणपति की पूजा भी मैं करती हूँ। तो गणपति के आगे ना मैं बहुत रोया करती थी संगत जी, कि यही बोलती थी गणपति जी को कि गणपति जी, आप तो सबके विघ्नहर्ता हैं, आप तो सबकी दुविधाएं दूर करते हैं, तो आज मेरी क्यों नहीं करते हो। इतने टाइम से मैं परेशान हूँ, आपसे सारी बातें मैं शेयर करती हूँ गुरुजी।
तो गणपति जी, तो आज आप मेरी क्यों नहीं सुन रहे, या मेरी ज़िंदगी में किसी को भेजो। तो मैं भी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, हँस के खुल के जीना चाहती हूँ, जैसे हँसना ही ज़िंदगी में भूल गई गई थी। तो अचानक से मैं बहुत ही मतलब रोती थी, जब भी दिया करती थी, तब भी गणपति को यही एक अर्ज़ी लगाती थी कि गणपति जी मेरी मेरी ज़िंदगी में किसी को भेजो। तो उसके बाद ना मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो आज नहीं, मेरे को कभी-कभार ये होता है कि ये गणपति जी ने मेरे पे कृपा की है गुरुजी से मिलवाने की, कि भई संगत जी, ये बेटी बहुत परेशान है, तो मैं गुरुजी को ही भेज रहा हूँ। सच्ची में संगत जी, मैंने ना बहुत ही मतलब सत्संग भी सुने, तो उसमें ऐसे होता है कि बटरफ्लाई के दर्शन होंगे, और मोर के रूप में दर्शन होते हैं, कबूतर के रूप में दर्शन होते हैं। तो संगत जी, जैसे मेरी बेटी की बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, किसी ने फंसा दिया था पुलिस के चक्करों में, तो वो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती थी, गुरुजी मेरी बच्ची की रक्षा करना, मेरी बच्ची की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अगर ये मैटर हो गई तो मेरी बच्ची तो जैसे ख़त्म ही हो जाएगी। तो संगत जी, मैं रोज़ प्रार्थना करती थी, रोती थी गुरुजी के आगे। स्वरूप भी मैंने इंस्टाग्राम से पिक लेके और निकलवाया। उसके लिए गुरुजी, मेरे को ज़्यादा कोई आइडिया नहीं था, फिर भी मैंने इंस्टाग्राम से एक फ़ोटो जैसे बोलते हैं, तो वो निकाल के फिर मैं स्वरूप गुरुजी का घर पे लाई, फ्रेम बनवा के अच्छे से मैं घर पे लाई। तो मैं अकेली रहती हूँ संगत जी, तो उस हिसाब से मैं कैसे स्वागत करूँ गुरुजी का? मेरे को कोई मतलब कुछ पता नहीं होता था ना, तो फिर मैंने ही मतलब एक हाथ में गुरुजी को लिया, और एक हाथ से मैं फूल बरसा के घर में अंदर लाई, और गुरुजी की मैंने स्थापना की, जहाँ पे मैं भगवानों को रखती हूँ, मंदिर में नहीं, मंदिर में। फिर मैंने गुरुजी को वहाँ पे विराजमान किया। फिर रोज़ मैं गुरुजी का दिया भी करती हूँ संगत जी। तो गुरुजी बोलते थे कि बच्ची, मेरे को मतलब फूलों से सजाओ, तो मैं गुरुजी को रोज़ फूलों से सजाती हूँ। फिर धीरे-धीरे मैं सत्संग सुनते-सुनते चाय प्रसाद का भोग लगाने लगी। चाय प्रसाद का भोग, जल प्रसाद का, और मतलब लंगर प्रसाद जैसे बोलते हैं घर में बनाते हैं, तो वाहेगुरु जी का नाम बोल-बोल के हम खाना बनाते हैं। तो वो मैं पहले ही मतलब गुरुजी को भी भोग लगाती हूँ। तो फिर दूसरे सत्संग में मैंने ये भी सुना कि लोटा ब्लेस गुरुजी करते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती है। तो ये भी एक मेरे में आया कि बेटी, बड़े मंदिर आके लोटा ब्लेस करवा के जा। तो फिर वो भी आया कि रात को लोटा मतलब तांबे का लोटा जो है वो भर के रख, फिर सुबह आधा पिया करो, और फिर आधे से नहाओ। तो ये भी मैंने शुरुआत की, मेरी बच्ची को भी मैं करवाती थी, और जल प्रसाद भी हम पीते थे। तो संगत जी, धीरे-धीरे सारी प्रॉब्लम्स जैसे ख़त्म हो रही हैं, और धीरे-धीरे हम माँ-बेटी में अच्छा-सा जुड़ाव होने लगा। बहुत टाइम के बाद हम थोड़ा-थोड़ा खुश हुए, और ऐसे ना जैसे एक मुसीबत सी टलने लगी। तो गुरुजी ने ये भी मैसेज भेजा था कि बेटी, तू घबरा मत, मैं बैठा हूँ, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और मैंने पहरा बिठा दिया है, और तू बेफ़िक्री होके सो, और बेफ़िक्री होके रह। तो ये सब मैं देखती थी, तो ऐसे मतलब खुशी होती थी कि देखो, आजकल कोई किसी का नहीं है, पर जिस तरीके से गुरुजी मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे घर की, मेरी बच्ची की और मेरी, तो बहुत मैं खुश होती थी संगत जी। फिर ये भी आया कि ब्लैक मैजिक का भी आया, भई ब्लैक मैजिक भी किया हुआ है, इसीलिए तेरे काम रुक गए, तेरा कोई काम नहीं हो रहे हैं। तो कोई तेरे को अपना ही है, तेरा मतलब परिवार में से ही कोई अपना है जो तेरे को देख नहीं सकता है, तेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती हैं उनसे। तो ये सब भी मैं गुरुजी से अर्ज़ लगाती, गुरुजी मेरे को नहीं पता कि क्या है ब्लैक मैजिक वग़ैरह, पर गुरुजी मैं इतना
अरदास कर रही हूँ आपके सामने कि मेरे और मेरी बच्ची पे जो भी तकलीफ़ें, परेशानियाँ हैं, उसको आप ही दूर कर सकते हो और मेरी बच्ची और मेरे को आपके चरणों में जगह दो गुरुजी, क्योंकि हमारा कोई नहीं है। फिर जैसे ना धीरे-धीरे वो मैटर ख़त्म होती गई और हम खुश होने लगे कि नहीं गुरुजी है, मेरी बच्ची भी गुरुजी को मानती है और बार-बार यही मैसेज भी आता है कि बेटी आके बड़े मंदिर लंगर प्रसाद चख तो तेरी सारी बीमारियाँ, सारी ब्लैक मैजिक जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द बड़े मंदिर आएँ और गुरुजी का आशीर्वाद लें संगत जी। ये सारी बातें मतलब एक मानते नहीं सपना जैसे हो ज़िंदगी में जिसने जैसे मतलब गुरुजी ने हमारी खुशियाँ जो हैं वो धीरे-धीरे देनी शुरू कर दी है संगत जी। पर थोड़ी रुकावटें भी हैं, पैसों की प्रॉब्लम्स भी है और प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, तो संगत जी बहुत ही परेशान रहते हैं और थोड़ा बहुत मतलब इधर से उधर से करके ऐसे भी सोच रहे हैं कि बड़े मंदिर आ जाएँ और गुरुजी के पास मत्था टेकें, तो हमारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाए संगत जी। बस यही चाहती हूँ और दूसरी बात मैं शिवरात्रि का गुरुजी का मैसेज आया था कि बच्ची शिवरात्रि के दिन मंत्र जाप करना, जितना ज़्यादा मंत्र जाप करेगी उतनी तेरे को ब्लेसिंग मिलेगी, तेरी बच्ची की भी चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। जो भी मतलब होगा वो मेरी नज़र के सामने होगा, मैं ही करवाऊँगा। फिर ये भी आज ही का फिर बीच में मैं मतलब कबूतर के दर्शन होते हैं, रोज़ 2 कबूतर बैठे होते हैं और उनके भी दर्शन करती हूँ। गुरुजी के स्वरूप में आके बैठ जाते हैं और मैं राह देखती हूँ हर रोज़ कि आज भी आएँगे और बटरफ्लाई तो संगत जी मतलब आज तो क्या मैं आपको बताऊँ, आज तो मेरे घर में ही साक्षात गुरुजी विराजमान हुए बटरफ्लाई के रूप में। तो एक एक बटरफ्लाई मेरे आंगन में और एक बटरफ्लाई मेरे घर में, तो मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई कि बस गुरुजी ने यही बोला है कि शिवरात्रि के बाद बेटी तेरी सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियाँ दूर कर दूँगा। तो आज मैंने इतना मतलब साक्षात दर्शन गुरुजी के किए। पहले मेरे को एक गुलाब की खुशबू जैसे बोलते हैं ना वो आने लगी। फिर अचानक से जो स्वरूप मेरे घर में है, वही स्वरूप वही चोला येलो कलर का और बॉर्डर जैसे है, सेम बटरफ्लाई मेरे आंगन में और फिर अचानक से मैंने यही प्रार्थना की गुरुजी आप आंगन में क्यों हो? आप मेरे घर पे आओ। आपने बोला था कि तेरी सारी तकलीफ़ें मैं बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे के तेरी सारी परेशानियाँ मैं अपने साथ लेके जाऊँगा। तो अचानक से फिर एक बटरफ्लाई मेरे घर में अंदर मंदिर जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे लक्ष्मी जी का स्वरूप है, गणपति जी का स्वरूप है और गुरु जी का स्वरूप है, तो सीधा आके लक्ष्मी जी के ऊपर ही मतलब बटरफ्लाई बैठ गई। तो मैं वही देख रही थी कि ये एक करिश्मा ही है जो आज इतने दिनों बाद मैं गुरुजी के दर्शन कर रही हूँ संगत जी। मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मेरी सुन ली है और गुरुजी ने हम पे कृपा की है, रहम बरसाई है संगत जी। मैं जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है। मतलब इतनी खुश हुई कि खुशी के मारे मैं आज इतनी रोई हूँ गुरुजी के आगे कि मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे रो रही हूँ। बस बटरफ्लाई को देखी जा रही हूँ और खुश होती जा रही हूँ। आँखों में से आँसू बहते जा रहे हैं और एक ही अरदास करे जा रही हूँ कि गुरुजी बस हमें थोड़ी खुशी दे दो, हमें थोड़ी खुशी दे दो गुरुजी। और माँ-बेटी को हम ऐसे आशीर्वाद दो कि माँ-बेटी हम साथ में रहें और खुशी से रहें। तो ये पूरा आज ना एक मन में मतलब एक जैसे बोलते हैं ना कि हमारे घर में एक दीपक जला, तो उस हिसाब से मैं आज इतनी खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग शुरू हुई है हम पे और बस
गुरुजी हम पे मेहर करे, कृपा करे और सबका भला करे। जैसे हमारे जैसी सिंगल मदर है, उनका कोई नहीं होता है ना, जैसे परिवार वाले या कोई भी, मतलब ऐसे उनको इज़्ज़त नहीं मिलती है। तो मैं यही चाहती हूँ संगत जी कि जो सिंगल मदर हैं उनको गुरुजी इज़्ज़त बख्शे, उनकी रक्षा करे और उनकी हर मुसीबत से उनको बाहर निकाले। संगत जी बस मैं यहाँ ही सत्संग विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी भूल हुई हो मेरे से तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं नई हूँ संगत जी, तो थोड़ा मेरे को मतलब प्रॉब्लम होता है बोलने में, तो प्लीज़ आप मेरे को माफ़ कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 7th शुक्राना सत्संग है संगत जी। शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने मुझ पे बहुत ब्लेसिंग किया है। 2 दिन पहले ही संगत जी मैंने जो यूट्यूब पे सत्संग सुने थे कि बच्ची ब्लैक मैजिक तेरे घर में है और लाल धागा या कुछ भी, तो संगत जी मैंने घर को सफाई करना शुरू कर दिया, तो उसमें से मेरे को लाल धागा बंधा हुआ एक पुड़िया मिली और वो मैंने पुड़िया को घर में से बाहर निकाला संगत जी। और दूसरी मैंने 2-3 चीज़ें निकली हैं मेरे घर में से, तो वो सारी चीज़ें निकाल के मैंने घर से बाहर की हैं। गुरुजी ने मेरे को बहुत बहुत ब्लेस किया है संगत जी। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी कि हाल ही में मेरे घर गुरुपा मेरे कज़िन है, उनके रूप में आके मेरे घर पे आए थे और अचानक से दरवाज़ा खड़ा मतलब आवाज़ आई दरवाजे की और अचानक से आए, तो इतने दिनों बाद मतलब उनका कोई इतना आना जाना नहीं होता था। तो संगत जी मेरी कज़िन की वाइफ है, तो उनको ना माउथ पैरालिसिस अटैक जैसा हो गया था, तो मैं उनको 1 महीने से याद करती थी कि अगर वो मेरे घर पे आ जाए तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद उनको पिलाऊंगी। तो मैंने 3-4 बार उनको मन ही मन मैंने याद किया। तो संगत जी गुरुपा ने इतनी रहमत बरसाई कि उनको मेरे घर पे भेजा और वो बैठे, मैंने उनसे मतलब आने को बोला, आए और थोड़ी देर बैठे बातचीत की। तो मैंने पूछा अचानक आप इधर? तो उन्होंने बोला कि दीदी ये मेरा काम है, आप मेरे को हेल्प करोगे? तो मैंने बोला ठीक है मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो उसके बाद संगत जी मैंने चाय के लिए पूछा तो पहले मना किया कि नहीं चाय नहीं, फिर थोड़ी देर के बाद रह के और मतलब सामने से बोला कि ठीक है चलो मेरे को थोड़ी चाय पिला दो। तो संगत जी गुरुपा उस दिन मेरी कज़िन की वाइफ़ के रूप में आए थे और उसके बाद मैंने उसके काम की जो हेल्प की है, तो वो मतलब मेरे घर आने के बाद गुरुपा का मतलब मैसेज आया था कि बेटी मैं तेरे घर नाल आया था। तो मैं सोच में पड़ गई, वो पूरा इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, तो जिसकी तू मदद कर रही थी ना मैं उसके रूप में आया था। तो संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि मेरे घर गुरुपा आए हैं, गुरुजी आए हैं। और दूसरा संगत जी मेरे घर में अभी हाल ही 2 बटरफ्लाई दरवाज़ा खोला तो वहीं पे थी रेड कलर की बटरफ्लाई और ब्लैक कलर की।
तो अचानक से आके और जैसे ना मेरे को लगा कि शायद उनको कुछ हो गया है, तो ऐसे ही बैठे थे तो मैंने बोला कि पैर-वैर ना लगे, तो मैं ना थोड़ा हाथ से ऐसे टच करके और साइड में करना चाहती थी। तो जैसे ही मैंने जय गुरु जी बोला, तो वो बटरफ्लाई उड़ के चली गई। तो संगत जी मेरे साथ 2-3 दिन में गुरुपा की इतनी सारी ब्लेसिंग मिल रही है, इतने सारे मतलब चमत्कार हो रहे हैं, मैं तो बहुत-बहुत खुश हुई हूँ। और बार-बार गुरुपा यही बोल रहे हैं कि बेटी शुक्राना कर, अमृत वेले उठ के शुक्राना कर। पर संगत जी मेरे से अमृत वेला उठा नहीं जाता, फिर भी मैं कोशिश तो करती ही हूँ। पर मैंने शिवरात्रि के दिन भी शुक्राना किया था, तो उसमें भी ये आया था कि जिनका कॉल आया है, यानी वो इशारा गुरुपा ने दिया कि ब्लैक मैजिक करने वाले कोई अपने ही हैं, बाहर वाले नहीं हैं। तो संगत जी इतने सारे मतलब हिंट गुरुपा ने मेरे को दिए हैं और इतनी सारी ब्लेसिंग दी है, आज भी सॉरी संगत जी, आज भी मैं शुक्राना कर रही हूँ। तो मैंने सुबह से 2 कबूतर फिर से देखे हैं, गुरुपा ने मेरे को फिर से दर्शन दिए हैं। जिस दिन मैं शुक्राना करती हूँ, उस दिन गुरुपा मेरे पास आ ही जाते हैं संगत जी। और बटरफ्लाई तो समझो ना कि बहुत पहले बाहर थे, अभी थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में घर पे आने लगे हैं। तो इतना संगत जी मेरे को इतना अच्छा लगने लगा है। और आज ये भी मैसेज आया है कि कुड़िए थोड़ा घूम फिर लिया कर, क्योंकि मैं संगत जी मैं कहीं आती-जाती नहीं हूँ, क्योंकि बस हमेशा टेंशन और प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। तो गुरुपा यही भी बोलते हैं कि बेटी तू बाहर थोड़ा घूम फिर लिया कर, पैसे की चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तो ये सारा सुन के ना संगत जी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो प्यार हमें गुरुपा देते हैं वो कहीं से नहीं हमको मिलता है। मैं तो 2-3 दिन से इतनी पागल हो गई हूँ कि जैसे बस चलते-फिरते मैं गुरुपा से बातें कर रही हूँ। और हाँ, दूसरी बात मेरे को याद आई है संगत जी, मैं ना सुबह रोज़ गुरुपा के लिए चाय प्रसाद और बिस्किट रखती हूँ। तो मैं गुरुपा से बात करती थी कि गुरुपा गुरुजी आप तो ना सबको ओम के रूप में और चपाती में दर्शन देते हो, चाय प्रसाद में दर्शन देते हो, तो मेरे को तो आपने दर्शन कभी दिए ही नहीं है। तो जैसे ही मैं बात कर रही थी संगत जी, तो मेरे को चाय में तितली स्वरूप मतलब दिखाई दिया। तो गुरुजी से मैं बोल रही हूँ, गुरुजी मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरी ना आँखों की रोशनी नज़दीक के नंबर्स आ गए हैं। तो उसके लिए मैं गुरुपा से यही बोल रही थी, गुरुपा मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आँखें ना थोड़ी मतलब कमज़ोर हो रही हैं, जैसे नंबर आ रहे हैं। तो गुरुपा ने ये मैसेज भी भेजा कि बेटी तेरी आँखें जल्द ठीक हो जाएगी और तेरे नाल ये मार्च महीने एंडिंग में तेरा बहुत अच्छा होने वाला है, ढेर सारी खुशियाँ तेरे को मिलेगी। और बच्ची नू चिंता न किया कर, वो मैंने उसके सर पे हाथ रख दिया है और बस अभी खुश रहा कर। संगत जी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत ही आभारी हूँ गुरुजी की, कि मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आके मतलब मेरे को बहुत सारी खुशियाँ दे रहे हैं, भले छोटी-छोटी दे रहे हैं, पर बहुत सारी खुशियाँ मिल रही हैं कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे गुरुपा मेरे नाल हैं। यानी ये मेरे को गुरुपा ने चमत्कार इसलिए दिया था कि मैं गुरुपा से कहती थी कि गुरुपा आप तो सबको ना मतलब किसी न किसी रूप में दर्शन देते हो, मेरे मेरे सिर पे आपने हाथ रखा ही नहीं है। तो उस वजह से गुरुपा ने ये भी बोला कि चल तेरे मन की ये दुविधा भी हटा ही देता हूँ।
तो चाय के रूप में बटरफ्लाई के दर्शन दिए संगत जी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बस हर पल हमेशा हमारे साथ गुरुपा रहे और माँ बेटी पे कृपा बरसाते रहें संगत जी। बस ये सत्संग में यहाँ विराम लेती हूँ। कोई भूल चूक हुई हो आंटी जी तो प्लीज़ आप हमें माफ़ करें। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनके लिए भी शुक्राना, हर वेले शुक्राना। और हमें जो गुरुपा ने खुशी दी है उसके लिए शुक्राना। और उठते बैठते शुक्राना, बस शुक्राना शुक्राना मेरे मालिका, हर वेले शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं विराम लेती हूँ। विराम लेने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस गुरु जी आप सबका भला करो। गुरु जी खास करके हमारे जैसी सिंगल औरतें हैं गुरु जी, बस उन सब का भला करो, सबका भला करो, सर्वदा भला करो। शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम अनंतम शुक्राना।